एचडीएफसी लाइफ ने कल अपने नतीजे पेश किए थे और नतीजे अनुमान से कमज़ोर रहे। वीएनबी मार्जिन में हमने देखा कि कमज़ोरी आई, गिरावट दर्ज की गई। वीएनबी यानी कि वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, और साथ ही नए सरेंडर चार्ज के नॉर्म से कारोबार पर किस तरह का असर दिख रहा है, इन तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ गई हैं कंपनी की एमडी एंड सीईओ विभा पडलकर। विभा जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। हम क्वार्टर की बात नहीं करेंगे विभा जी, हम जरा पूरी छमाही की बात कर लेते हैं, क्योंकि H1 FY25 जो अभी छमाही बीती है उसमें हमने देखा है कि आपकी कंपनी ने 25% की ग्रोथ दिखाई है और पूरे के पूरे इंडस्ट्री को आउटपेस किया है। ये एक अच्छी चीज़ है, इसकी बधाई भी आप ले लीजिए हमसे। लेकिन ज़रा ये बताइए कि FY25 एज अ होल अगर हम पूछें आपसे, तो वीएनबी और एपी जो दो मुख्य सेगमेंट हैं आपके, आप इनमें किस तरह की ग्रोथ देख रही हैं आगे? जरूर रखना चाहेंगे क्योंकि हमने जो ग्रोथ देखा है Q1 में हमने 31% एपीई ग्रोथ देखा। Q2 में भी सेम नंबर 31% एपीई ग्रोथ हमने पाया था। एंड एज ए रिजल्ट H1 ऑल्सो मार्केट शेयर हमारा अभी काफी बड़ा हुआ है। सो 11% मार्केट शेयर एट अ सेक्टर लेवल और 16.3% मार्केट शेयर एट अ प्राइवेट सेक्टर लेवल। तो हम काफी सेटिस्फाइड है कि फर्स्ट हाफ एटलीस्ट अच्छा रहा है। पूरा वर्ष का अगर हम देखेंगे लगभग आई थिंक 18 to 20% हम टारगेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एपीई ग्रोथ। ठीक है विभा जी, एक और बताइए, आपके जरा वीएनबी मार्जिन्स जो हैं वो करीब 1.5% के आसपास घटे हैं साल दर साल। इसकी वजह क्या रही और आगे कैसे आप इसको मैनेज करेंगे? अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे मार्जिन के बारे में, तो 26.3% लास्ट ईयर Q2 था। ये साल हमने 24.3% हमने एंड किया। एंड ऑन एन H1 बेसिस हमने थोड़ा ज्यादा वी अचीव्ड अ लिटिल बिट मोर। ये जो 200 बेसिस पॉइंट्स फॉल है इन मार्जिन्स, उसमें से 100 बेसिस पॉइंट्स ये जो नया सरेंडर रेगुलेशंस उसके वजह से है, क्योंकि जो पहले के प्रोडक्ट्स थे उन पे रीप्राइसिंग की जरूरत थी इन टर्म्स ऑफ लोअर आईआरआरस, लेकिन टेक्नोलॉजी बैंडविड्थ की जो लिमिटेड अवेलेबिलिटी थी, इसलिए हमने डिसीजन लिया कि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वी हैव कंप्लायंट प्रोडक्ट्स इफेक्टिव 1 अक्टूबर। इसलिए पुराने जो प्रोडक्ट्स थे वो हमने रिप्राइस किए, लेकिन थोड़े लैग के साथ किए। इसलिए उसके वजह से 100 बेसिस पॉइंट्स इम्पैक्ट था मार्जिन्स पे। और दूसरी चीज तो सबको मालूम है, ड्यू टू एलिवेटेड लेवल्स ऑफ यूनिट लिंक्ड इक्विटी मार्केट्स अभी भी काफी बॉयंट है। इसलिए यूनिट लिंक्ड के वजह से और एक 100 बेसिस पॉइंट्स का इम्पैक्ट था। ये दीज वर द टू रीजंस। यूनिट लिंक्ड फॉर एग्जांपल Q2 ऑफ लास्ट ईयर वाज अबाउट 30%, अभी 34% 35% रहा है, इसलिए दैट वाज द इम्पैक्ट। लेकिन एज आई सी नॉर्मलाइजेशन, जैसे कि ये जो वन टाइम इम्पैक्ट था और इवन थोड़ा सा यूनिट लिंक जैसे घटता रहेगा, मार्जिन्स विल कंटिन्यू टू गो अप। लेकिन प्रायोरिटाइजेशन अगर हम देखेंगे तो नंबर 1 इज ग्रोथ, नंबर 2 इज वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस का ग्रोथ, और मार्जिन जो रहेगा दैट विल बिकम रेंज बाउंड एंड इट विल बी एन आउटकम रहेगा इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ क्या है और वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस का ग्रोथ क्या है। मार्जिन्स विल बी एन आउटकम ऑफ दैट। विभा जी, आप चर्चा ये भी कर रही थी जो सरेंडर चार्जेस के जो नए नॉर्म्स आए हैं, आप मैम जरा थोड़ा सा और विस्तार में बताएंगी कि क्वांटिफाई करके कि कितना इम्पैक्ट मॉनेटरी टर्म्स में आएगा इन नए नियमों का? हमने एक प्रेस रिलीज इशू किया था जब भी ये सरेंडर चार्जेस रेगुलेशंस हो चुके थे कि 100 बेसिस पॉइंट्स इम्पैक्ट एट कंपनी लेवल मार्जिन्स। लेकिन हमने ये भी बोला था कि अगर हम कोई इंटरवेंशंस ना करें तो 100 बेसिस पॉइंट्स का इम्पैक्ट रहेगा। ऑब्वियसली हम करेंगे, और
जैसे अभी भी बात चालू है, हमारे 300 प्लस पार्टनर्स हैं, उनके साथ हम डायलॉग में है कि कैसे डिफरमेंट ऑफ कमीशन, नहीं तो कमीशन क्लॉबैक एज वेल एज स्लाइट रिडक्शन इन कमीशन, ये सारे जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनके बारे में बात चालू है अभी। एंड वी डू एक्सपेक्ट सम लेवल ऑफ रिडक्शन इन द इम्पैक्ट ऑफ दैट 100 बेसिस पॉइंट्स, लेकिन और एक क्वार्टर लगेगा, मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिसंबर, जब भी ये सब जो अरेंजमेंट्स है, नए अरेंजमेंट्स हैं, वो सेटल हो जाएंगे। ठीक है। विभा मैम, एक और चीज़ बताइए कि एजेंसी चैनल्स का इस समय क्या रोल है टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ के अंदर, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन इस समय कैसे चल रहा है? आज तक ऑलमोस्ट 2/3 हमारा जो बिजनेस है, न्यू बिजनेस, वो टियर 2 और टियर 3 से आता है इन टर्म्स ऑफ एपीई, एंड दिस कैन इजीली गो अप, मे बी फ्रॉम 2/3 टू अबाउट 70% तक जा सकता है। हमारा फोकस जो है दैट इज बोथ इन टियर 1, एट द सेम टाइम काफी वाइट स्पेसेस है, काफी अपॉर्चुनिटी है टू गो टू टियर 2 एंड 3, एंड हमारे ब्रांच ओपनिंग, न्यू एजेंट एडिशन, कोलैटरल, सेल्स कोलैटरल जो है, मार्केटिंग मटेरियल्स इन लोकल लैंग्वेजेस, entire package है, and we are very very keen to make inroads in tier 2 and 3. ठीक है, डन। विभा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला और पूरा बताया कि बिज़नेस कैसा चल रहा है, कैसे हो सकता है आगे, और सभी क्वेश्चंस का जवाब दिया। बहुत शुक्रिया सर मैम, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए।